देखो ना, सारे मीडिया में देखो, आप देखिए सब जगह भरा हुआ है पार्क, खाली नहीं है। अभी अंदर भी है लोग बहुत सारे। तो मैंने ट्वीट कर दिया था कि हम आएंगे कार्यक्रम, तो कोई बात नहीं, नहीं आई तो उनको भी क्या कोई दबाव है उन पे? नहीं, कोई दबाव नहीं। उनके दुश्मन तो ये कहेंगे साल को करेंगे, फिर आपको निशाना बनाया जाएगा जो बीएसपी के दुश्मन है। लेकिन आकाश आनंद जी तो आए हैं, उन्हें भेजा तो है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। और आप देखें कि पूरा पार्क ये नोएडा का भरा हुआ है। और दिल्ली में भी पूरी जगह लोग घर पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो सभी जिसको जहाँ पर सुविधा हो रही है वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्क नहीं भरा, ये पार्क पूरा भरा हुआ। आप देखें, अम्बेडकरवाद और मनवाद ज्यादा तेजी से कौन आगे चल रहा है? अम्बेडकरवाद जो विचारधारा है ना, वो बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन जय भीम बोलने के नाम पर तो मर्डर हो रहे हैं देश में, प्रदेश में। तो यही तो ये लोग नहीं चाहते, यही नहीं चाहते कि ये लोग बाबा साहेब को ना माने। इनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं कि हम किसी की हत्या कर देंगे और लोग आगे नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जय भीम वालों का मर्डर हो रहा है, नांदेड़ में मार देती वक्त। बाबा साहेब को जो भी पढ़ लेगा वो कोई भी शोषण अत्याचार नहीं सहेगा। वो अपनी आवाज को बुलंद करेगा। क्योंकि पहले क्या था कि मार दिया, पीट दिया और घर की चार दीवारी में कैद हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो विरोध करेगा उस व्यवस्था का, उस गलत चीजों का। कब तक लोग मारे जाएंगे जय भीम के नाम पर? देखिए, जब तक ब्राह्मणवादी सरकार रहेगी नहीं, जब तक हम देखिए कि मारना और मरना हमारे लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्योंकि हमारे लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करते हैं, वो कभी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। अगर मारने की बात आई तो हमारे लोग कम नहीं है ना। बस एक बार पावर में अगर हमारा समाज आ जाता है, हमारे लोग आ जाते हैं, तो आप देखिए कि हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। जब बहन जी का आखिरी सवाल आपसे है पूनम जी, बाबा साहब ने कहा था कि जाति हमने खत्म करनी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने किताब भी लिखी। लेकिन हमारे जो देश में, प्रदेश में जाति के नाम पर गाने, चमार के, जाटों के, खटीक के, पासी के, वाल्मीकि के, ये जो गाने बन रहे हैं, बाबा साहब ने तो कभी ऐसा कहा नहीं था कि आप जाति को जो मजबूत कर रही है, लेकिन जाति मजबूत कर जा रही है। तो देखिए, जाति जो मजबूत हो रही है वो उन तमाम धर्म ग्रंथों की वजह से हो रही है जिनको लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। चाहे वो मनुस्मृति को आप पढ़ लीजिए, महिलाओं के लिए इतनी गंदी घटिया बातें लिखी हैं कि इंसानियत और मानवता भी शर्मसार हो जाए। वेद को पढ़ लीजिए, कुरान को, यह तमाम हिंदुओं के तमाम धर्म ग्रंथ है जिसमें जातिवाद का जहर भरा हुआ है। तो वो जब तक नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि जिन पर इसकी नींव टिकी हुई है, यानी उन तमाम धर्म ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा दो। बाबा साहब कहते हैं इनको डायनामाइट से, बम बारूद से इनको उड़ा दो। तो जातिवाद तब तक नहीं खत्म होगी जब तक लोगों के अंदर इंसानियत और मानवता नहीं जागेगी, जब तक वो लोग हमें भी इंसान नहीं समझेंगे, जब तक वो रोटी बेटी का संबंध नहीं करेंगे। रोटी बेटी का संबंध कर रहे थे नांदेड़ में, सक्षम ठाटे की जो है मर्डर कर दिया गोली मारकर। ये भी आसान नहीं लग रहा है कांति से? बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन वो सोच से तो मनुवादी है ना, उसकी मानसिकता जो है मनुवादी सोच है। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी पिछड़े समाज के जो लोग हैं उन पर ज़्यादा हिंदू बनने का नशा छाया हुआ है। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा हिंदू मानते हैं, कट्टर हिंदू मानते हैं, जबकि इनकी औकात भी उसी श्रेणी में जिसमें SC ST